आपको कुछ मिलेगा। तो इसलिए जो मंदिरों में अब हमारे सत्संगी भाई बहन भी खूब देखते हैं, गंगा नहाते, मंदिरों में पूजा करते, तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि गंगा सिर्फ शरीर का जो पानी है, ये शरीर का मैल धोती है। लेकिन जो जीवात्मा पर हमारे आपके कर्म चढ़े हैं, इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ सत्संग और वो नाम, वो दो ही चीजें धो सकते हैं। इसके लिए महात्मा कबीर साहब ने लिखा है, उन्होंने लिखा कि कबीर ये मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, और कै छूटे प्रभु नाम से, कै छूटे सत्संग। तो ये सत्संग से छूट सकता, ये पानी से नहीं, वहां पानी नहीं पहुंचता है। तो इसलिए महात्मा हमको आपको वही बताते हैं कि जो हम घंटे और घड़ियाल उस मंदिर में बजाते हैं, कहते हैं ये भगवान के रहने की जगह है, लेकिन ये हमारा आपका जो शरीर है, ये हरि मंदिर है, भगवान के रहने का घर है, भगवान के रहने का महल है। जो घंटे और घड़ियाल उस मंदिर में बजाते हैं, वो इसमें भी बजते हैं, 24 घंटे बजते हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है, ये ऊपर की ही व्यवस्था महात्माओं ने बताया, तो लोगों ने नकल करके बनाई है। अब किसी से पूछा जाए कि ये घंटे और शंख मंदिर में क्यों बजाए जाते हैं, कोई बता नहीं सकता। क्यों बजाए जाते हैं? क्योंकि ये प्रभु के जो मुखार बिंद से आवाज निकलती है, वही घंटे और शंख की आवाज है, वो जब बोलते वही आवाज है, तो इसलिए मंदिर में लटकाए गए और उसमें बजाने से बजते हैं। इस मंदिर में बिना बजाए बजते हैं, 24 घंटे बजते, छोटे बड़े के और साधु चोर के, छोटी जाति बड़ी जाति, पढ़े लिखे अनपढ़, स्त्री पुरुष, सबके अंदर 24 घंटे बजते इसी हरि मंदिर में। तभी तो पूज्य महाराज जी बताते हैं कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, बिना बजाए निस्तिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुनी विसारी रे। तो इस घंटे और शंख को ये बहरा भी सुन सकता है, क्योंकि इस जीवात्मा में वो जो आंख है, जो कान है, वो अगर खुल जाएगी तो उसी से हमको आपको सुनाई देगा, इन कानों से सुनाई नहीं देगा, इनसे कभी सुनाई दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मिट्टी है, ये मिट्टी हो जाएंगे थोड़े दिनों के बाद, कोई 10 साल के बाद, कोई 20 साल के बाद, कोई 30-40 साल के बाद, यहाँ किसी को नहीं रहना। वही जीवात्मा जाती, उसके साथ कर्म जाते हैं। जब हमारी उम्र 5 साल से ऊपर होती है, जब 5 साल से उम्र ऊपर होती है, उसी दिन से हमारे दोनों कंधों पर यम के 2 दूत बैठ जाते हैं, और जो हम कर्म करते हैं, अच्छे करें चाहे बुरे करें, 7 कोठरी के अंदर करें, वो सब लिखते रहते हैं, सब लिखते रहते हैं। एक चित्र खींचता है, फोटो जो खींचता है एक, उसका नाम चित्रगुप्त है, चित्रगुप्त उसका नाम है। जब यमराज के दरबार में ये जीवात्मा जाती है, तो वही सब चित्र फोटो वो सब दिखा देते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये काम नहीं किया, कि ये हमने इसको नहीं मारा, इसकी बेईमानी नहीं की, इससे झूठ नहीं बोला, वो सब व्यवस्था वहां पहले से तैयार होती। उसी को देखकर ये सजा सुना दी जाती है कि ले जाओ इनको फलाने नरक में, इनको ये सजा दी जाती है। लेकिन हम लोग सोचते हैं हमने किसी से कुछ धोखा दे दिया कि किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन कुदरती कैमरा 24 घंटे चालू रहता, वो कभी बंद नहीं होता, हमारे कर्म सब उसमें जाते हैं। तो ये सत्संग जो है, सत्संग जो होता है, इससे विवेक आता है, इससे विवेक आता। जैसे बंदर का बच्चा हो, उसके आप उसको रोटी डाल दीजिए, तो बंदर अपने बच्चे से छीन करके खा जाएगा, और अगर उसी बंदर के बच्चे को आप पकड़ने जाओगे तो बंदर आपको काट लेगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, विवेक नहीं है। तो सत्संग से विवेक भी आता है, विवेक सत्संग से आता है। इसको गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिख करके गए, उन्होंने लिखा। और ये मिलता कब है सत्संग? भगवान की कृपा होती है तब मिलता है। सत्संग कौन सुनाता है? संत महात्मा सतगुरु सुनाते हैं, और कोई नहीं सुनाता। तो इसके लिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के ये नहीं मिलता, इससे विवेक आता है। तो विवेक आता है तो आप लोग ये 24, 25 और 26 मार्च के लिए आप मथुरा होली पर जरूर आइए, और वहां 25 तारीख को
पूज्य महाराज जी नामदान और सत्संग देंगे। नाम मतलब प्रभु प्राप्ति का रास्ता, क्योंकि संत महात्मा जो सतगुरु होते हैं वो सत्य पुरुष के अवतार होते हैं।